एथिलवुड जंगल की चंदवा एक शाश्वत गोधूली थी, जहां प्राचीन, गांठदार पेड़, मोटी काई और चमकती लताओं से ढके एक अभेद्य छत बनाते थे। सूरज की रोशनी शायद ही कभी उदासी को भेद पाती थी, जिससे जंगल का फर्श नम, पन्ना गोधूली की स्थिति में रहता था। यह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में पास के गांवों में दबी जुबान में फुसफुसाया जाता था, एक ऐसी जगह जहां कंपास बेतहाशा घूमते थे, जहां परिचित रास्ते गायब हो जाते थे और जहां ऐसी आवाजें गूंजती थी जिनकी व्याख्या करना असंभव था। एलारा, एक वनस्पति विज्ञानी जिसे दुर्लभ और अनसुलझी चीजों की प्यास थी, उसने किसी भी हिम्मत करने वाले से ज्यादा गहराई में जाने का साहस किया था। उसके सहकर्मियों ने उसे चेतावनी दी थी, फुसफुसाते पत्थरों के बारे में बताया था जो कथित तौर पर यात्रियों को रास्ते से भटका देते थे, और चमकते फूल के बारे में बताया था जो एक अलौकिक प्रकाश से चमकता था लेकिन छूने वालों को पागल कर देता था। एलारा अपने दादा के अध्ययन से मिली एक पुरानी नक्शे और स्वस्थ संदेह के साथ उन्हें स्थानीय अंधविश्वासों के रूप में खारिज कर दिया। 3 दिनों तक जंगल विदेशी पुकारों और अनदेखे जीवों की सरसराहट का एक नशीला सिम्फनी था। लेकिन चौथे दिन परिचित आवाजें बंद हो गईं। एक बेचैन करने वाली चुप्पी छा गई, जो ऊपर से पत्तियों से टपकने वाली नमी से ही टूट रही थी। उसका कंपास, जो आमतौर पर एक स्थिर मार्गदर्शक होता था, बेतरतीब ढंग से घूमने लगा, फिर एक ऐसी दिशा में रुक गया जो स्पष्ट रूप से गलत थी। वह जिस रास्ते पर चल रही थी, जिसे उसने अपने चमकीले रिबन से चिह्नित किया था, वह पत्तों के एक अविभाजित द्रव्यमान में घुलता हुआ प्रतीत हुआ। डर, ठंडा और तेज, उसे चुभने लगा। वह आगे बढ़ती रही, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। तभी एक हल्की, अलौकिक चमक उसकी नजर में पड़ी। यह आगे फ्रन के एक समूह से धड़क रहा था, एक नरम, आमंत्रित चमक। उसके बेहतर निर्णय के खिलाफ जिज्ञासा ने उसके डर को पार कर लिया। एलारा उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही वह करीब आई, चमक तेज हो गई, एक फूल को नहीं, बल्कि पानी के एक चमकदार, लगभग पारदर्शी कुंड को प्रकट कर रही थी। उसके भीतर की गहराई में अजीब, जटिल पैटर्न घूम रहे थे और उसकी सतह से एक धुन, शब्दहीन, भयावह और पूरी तरह से लुभावना उत्पन्न होती प्रतीत हुई। यह ऐसी आवाज नहीं थी जिसे उसने अपने कानों से सुना था, बल्कि ऐसी थी जो उसकी हड्डियों में गहराई तक गूंजती थी। मंत्रमुग्ध होकर एलारा ने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां बस ठंडी, चमकीली सतह को छू रही थी। जिस क्षण उसने संपर्क किया, एक झटका, दर्द का नहीं बल्कि गहन समझ का, उसके माध्यम से उमड़ पड़ा। उसकी आंखों के सामने दृश्य कौंध गए, प्राचीन पेड़ हवा से रहस्य फुसफुसाते हुए, प्रकाश के जीव अंडरग्रोथ के माध्यम से नाचते हुए, और अनंत अतीत में फैले समय का एक एहसास। जब उसने कांपते हुए अपना हाथ वापस खींचा, तो कुंड की चमक मंद हो गई और धुन फीकी पड़ गई। जंगल की चुप्पी लौट आई, लेकिन अब यह एक अलग चुप्पी थी, एक ऐसी जो उसने अभी-अभी अनुभव की थी, उसकी गूंज से भरी थी। उसका संदेह गायब हो गया था, उसकी जगह एक गहरा विस्मय छा गया था। एथिलवुड जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का संग्रह नहीं था, यह जीवित था, सचेत था, और किसी भी फुसफुसाते हुए किंवदंती से कहीं ज्यादा बड़े रहस्य रखता था। एलारा को, एक निश्चितता के साथ जो तर्क से परे थी, पता था कि उसने उसके रहस्य की सिर्फ सतह को ही देखा था। और उसे यह भी पता था, जब वह वापस जाने का रास्ता खोजने के लिए मुड़ी, कि जंगल ने सूक्ष्मता से, अपरिवर्तनीय रूप से, उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। आपको क्या लगता है कि एलारा एथिलवुड जंगल की अपनी नई समझ के साथ क्या करेगी?